यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है जिसका सामना भारत में कई महिलाएं और बच्चे करते हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या और न्याय प्राप्ति की देर के बारे में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। कई मामलों में शिकार अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं या उनके मामलों को ठीक से जांचा नहीं जाता है। इसीलिए यौन उत्पीड़न की वास्तविक बढ़ोतरी और न्याय की वास्तविक कमी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इंडियन लॉ में सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी डिफाइन करता है सेक्सुअल हरासमेंट को। अब वो जो सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी है, उसके अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। पहला वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको आपके कंसेंट के बिना पोर्नोग्राफिक मूवीज़ दिखाता है या देखने पर मजबूर करता है, तो ये एक एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है। सेकेंडली, कोई अगर आपसे सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करता है बिना आपके कंसेंट के, और जब आपने बता दिया है कि आपको उस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर फिर भी वो इंसान आपसे सेक्सुअल फेवर डिमांड करता है, दैट ऑल्सो इज़ सेक्सुअल हरासमेंट। अगर कोई व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। और चौथी और आखिरी चीज़ जो सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आती है, वो ये है कोई आपके खिलाफ सेक्सुअल कमेंट्स पास करता है, तो वो भी एक सेक्सुअल हरासमेंट का ही फॉर्म है। हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक यौन उत्पीड़न का शिकार हुई किशोरी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक आदमी की नृशंस हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने 3 किशोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इन तीनों ने एक आदमी को कुकरी से मारकर उसका चेहरा पत्थरों से बिगाड़ दिया था और उसके शव को आग लगाकर नष्ट करने की कोशिश की गई थी। इस घटना के पीछे का कारण यौन उत्पीड़न था। पुलिस के मुताबिक इन तीनों किशोरों में से एक का दावा है कि उसे बार बार एक आदमी ने यौन रूप से शोषित किया था। इस आदमी का नाम आज़ाद था। वो निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का एक बदमाश घोषित किया गया अपराधी था। इन किशोरों ने रात करीब 10 बजे आज़ाद को घेर लिया और उसे बेरहमी से पीट कर मार डाला। इस घटना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने दिल्ली के कानून व्यवस्था को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस घटना ने यह भी उजागर किया है कि बाल और यौन अपराधियों के खिलाफ सरकार के कदम कितने प्रभावी हैं। फिर भी जो आंकड़े हमारे पास है, उनमें हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भारत में यौन उत्पीड़न के विभिन्न तरीके हैं, जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण, यौन अत्याचार, यौन दुराचार, यौन अश्लीलता, यौन अवैध व्यापार आदि। इनमें से कुछ अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत आते हैं, जबकि कुछ अन्य विशेष नियमों के तहत आते हैं, जैसे यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, साल 2013 बाल यौन अपराधों के विरुद्ध बाल संरक्षण अधिनियम 2012 आदि। भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों में एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। नागरिक रजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में आईपीसी के तहत यौन उत्पीड़न के 4,05,861 मामले दर्ज हुए, जो साल 2018 के 3,78,236 मामलों से 7.3% अधिक है। इनमें से 32,033 मामले बलात्कार के थे, जो साल 2018 के 33,356 मामले से 4% कम है। इसका मतलब ये नहीं कि बलात्कार की घटनाएं कम हुई हैं, बल्कि हो सकता है कि बलात्कार की शिकायत करने की दर कम हुई हो। यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय प्राप्ति की दर भी बहुत कम है। साल 2019 में आईपीसी के तहत यौन उत्पीड़न के 4,05,861 मामलों में से केवल 1,27,605 मामलों का निराकरण हुआ, जिनमें से केवल 43,917 मामलों में से दोषी ठहराए गए। इसका मतलब है कि केवल 10.8% मामलों में न्याय मिला। बलात्कार के मामलों में भी न्याय की दर बहुत कम है।
साल 2019 में बलात्कार के 32,033 मामलों में से केवल 11,995 मामलों का निराकरण हुआ, जिनमें से केवल 4,640 मामले में दोषी ठहराए गए। इसका मतलब है कि केवल 14.5% मामलों में न्याय मिला। यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय प्राप्ति की कमी के कई कारण हैं, जैसे पुलिस का असहयोग, जांच की धीमी गति, फॉरेंसिक जांच की कमी, न्यायालयों में पेंडिंग मामलों का ढेर, गवाहों का डर, शिकार का विक्टिम ब्लेमिंग आदि। इन सबको दूर करने के लिए सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली, मीडिया और समाज को मिलकर काम करना होगा। यौन उत्पीड़न के शिकारों को आवाज उठाने का साहस, अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार और अपने न्याय के लिए लड़ने का समर्थन देना होगा। यौन उत्पीड़न के अपराधों को तेजी से पकड़ने, ईमानदारी से जांचने और कड़ी सजा देने का प्रबंधन करना होगा। यौन उत्पीड़न के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का निर्णय देने का व्यवस्था करनी होगी। यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को न्याय के साथ साथ मानवीय, सामाजिक और आर्थिक सहायता भी देनी होगी। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच, अपनी संस्कृति को बदलना होगा। हमें यौन उत्पीड़न को एक अपराध नहीं बल्कि एक अपमान, एक अत्याचार और एक अन्याय के रूप में देखना होगा। हमें यौन उत्पीड़न के शिकारों को दोषी नहीं बल्कि शहीद, वीर और नायक के रूप में मानना होगा। हमें यौन उत्पीड़न के अपराधियों को बचाने की नहीं बल्कि उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करनी होगी। हमें यौन उत्पीड़न को एक गुप्त, एक अश्लील और एक अस्वीकार्य बात के रूप में नहीं बल्कि एक सार्वजनिक, एक गंभीर और एक जरूरी मुद्दे के रूप में उठाना होगा। यौन पीड़न को मिटाने के लिए हमें अपनी शिक्षा और संचार व्यवस्था को सुधारना होगा। हमें अपने बच्चों को यौन शिक्षा, यौन स्वास्थ्य और यौन अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा। हमें अपने बच्चों को सम्मान, सहमति और सुरक्षा के महत्व को समझाना होगा। हमें अपने बच्चों को यौन हिंसा, यौन भेदभाव और यौन उत्पीड़न के खतरे से बचाने के तरीके बताना होगा। हमें अपने मीडिया, अपने साहित्य और अपने कला को यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक मंच, एक आवाज़ और एक हथियार बनाना होगा। यौन उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने आप को एक यौन उत्पीड़न का शिकार, एक यौन उत्पीड़न का गवाह और एक यौन उत्पीड़न का विरोधी और एक यौन उत्पीड़न का निवारक बनना होगा। हमें अपने आप को एक यौन उत्पीड़न का सहयोगी, यौन उत्पीड़न का बचावी और यौन उत्पीड़न का प्रचारक, यौन उत्पीड़न का अनुमोदक नहीं बनने देना होगा। यौन पीड़न एक ऐसा अपराध है जिसका न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यौन पीड़न से महिलाओं और बच्चों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता नष्ट हो जाती है। यौन पीड़न से परिवारों, समुदायों और समाजों का संगठन, संघर्ष और समृद्धि बिगड़ जाती है। यौन पीड़न से देश का विकास, शांति और सम्मान खतरे में पड़ जाते हैं। यौन उत्पीड़न को रोकना और मिटाना हम सब का कर्तव्य है। हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को यौन उत्पीड़न से मुक्त करना होगा। हमें यौन उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। हमें यौन उत्पीड़न के शिकारों को न्याय दिलाना है। हमें यौन उत्पीड़न के अपराधियों को सजा देना होगा। हमें यौन उत्पीड़न को एक अपराध, एक अपमान और एक अन्याय के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अपराध, एक राष्ट्रीय अपमान और एक राष्ट्रीय अन्याय के रूप में मानना है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।